नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरी इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और गॉड आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, वो मैसेजेस लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसमें शायद आपके लिए एक मैसेज होगा, ठीक है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने वरीज़ को छोड़ दीजिए, जस्ट अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट कीजिए। हो सके तो थोड़ा सांस अंदर और बाहर लीजिए और वो अपनी एनर्जी को एक बार क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा फील कीजिए। और उसके बाद जिस भी पायल से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनिएगा। और उसके बाद डायरेक्ट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टाइम स्टैम्प होगा, उसके हिसाब से अपने रीडिंग देख लेना, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए है ये फेदर, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए ये एमेथिस्ट का पेंडुलम। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ये सिट्रीन का क्रिस्टल। सो just take your time. So I'll just use the sound ball, okay. ओके, तो अगर आपको और टाइम चाहिए तो पॉज कीजिएगा वीडियो को, उसके बाद ही चूज़ कीजिएगा। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये फेदर चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है गॉड की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या प्लान कर रहे हैं गॉड आपके लिए। तो ये जो फेदर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, और वो लोग चाहते हैं कि आप बाहर जाके घूमें, लाइक वॉक कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत एक 30 मिनट्स का वॉक सब करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वॉकिंग, पता नहीं मुझे वॉकिंग बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है। या फिर अगर आपके घर के जगह में थोड़ा बहुत ऐसे एरियाज़ है जैसे फॉरेस्ट एरियाज़ है, या फिर जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ है, अगर आप चल सकते हो वहाँ पे तो गो फॉर अ वॉक देयर, वॉक इन नेचर, वो मुझे बहुत फील हो रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे, जैसे आप फेदर्स देख पाओगे, शायद ऐसे सिंबल्स देख पाओगे, या फिर ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स या फिर पक्षी को देख पाओगे जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे। तो मुझे लग रहा है कि भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिलैक्स होके बस नेचर के साथ कनेक्ट करोगे तब आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो जैसे आप भी शायद कोई फ़ेदर ढूंढ लें, चलते चलते आपको फ़ेदर मिल जाए, और आपको शायद सडनली जब आप वो फ़ेदर उठाएंगे तब आपको कुछ फील हो जाएगा, लाइक आपको आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, हाँ ये करने से ठीक हो जाएगा। तो वैसे एक एनर्जी, तो बाहर जाइए, अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए टी लीफ ऑरेकल कार्ड से क्या है। तो पहला जो कार्ड है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, और यहाँ पे टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। देखिए दोनों कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। जैसे ये बाल्टी से पानी गिर गया, अभी वो पानी हम वापस उस बाल्टी में नहीं लेके आ सकते, राइट। हमें वो कुएं पे दोबारा हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा और दोबारा बाल्टी में पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो वैसे कोई सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ वो गिर गया है, वो चला गया है, अभी उस सिचुएशन से निकलिए। तो उसके बाद अगर आप इसी पानी, ये पानी गिर गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आप तो
प्यासे मर जाएंगे, राइट। तो इसीलिए भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई। शायद एक रिलेशनशिप हो सकता है, शायद कोई करियर हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने सोचा था कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा, मेरे को ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, तो एक डिसअपॉइंटमेंट सा है। तो आप शायद वो डिसअपॉइंटमेंट को अभी भी लेके चल रहे हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस डिसअपॉइंटमेंट से अभी निकलने का वक्त आ चुका है, और देखिए टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, नेचर में जाना, अच्छी तरह से घूमना फिरना, वो हो सकता है। और दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, थोड़ा चिल करें, थोड़ा हंसी मजाक करें, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की बात हो रही है। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और आप ऐसा फील नहीं करोगे जैसे अभी आप फील कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी आप थोड़े लोग ऐसे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, या फिर एक्सॉशन हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है कि चीज़ें क्यों मेरे जैसे नहीं चल रही, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं हो रही, क्यों लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे, क्यों मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही। तो कभी कभी हम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे ही घूमते हैं, जैसे दूध गिर जाता है, स्पिल्ड मिल्क के बारे में सोच के रोते रहते हैं, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो इसलिए उस एनर्जी से शिफ्ट करके बाहर घूमना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना, अगर हो सके तो पेड़ के नीचे बैठना, गाने सुनना, अच्छे गाने सुनना, अगर योगा कर सकते हो तो योगा कीजिए, मेडिटेशन करना पसंद है तो वो कीजिए, घूमना फिरना पसंद है तो वो कीजिए, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना पसंद है तो कनेक्ट कीजिए, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए। तो अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों से भगवान अभी। और जब आप एनर्जी चेंज करोगे लाइफ में भी आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो ये 2 कार्ड से ये आंसर्स मिल रहे हैं आप लोगों के। तो देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए मैसेज ग्रुप नंबर 1। और मुझे लग रहा है कि आप गॉड आपके लिए यही बोल रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे, तभी तो हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। अगर आप उसी डिसअपॉइंटमेंट में रहोगे तो वही डिसअपॉइंटमेंट मैनिफेस्ट होगा। हमारा थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। वही देखो यहाँ पे देखिए सौरों का कार्ड आया है, वही आप उसी में हो, उसी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, रात को नींद जा रही है आपकी, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को सोच रहे हो क्यों ये मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हुआ तो कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ था जो आपको एंशियस करा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ कहा गया था, जैसे स्टेज में जाके गाना गाने के लिए, और आपने अच्छे से गाना नहीं गाया, या फिर आपने अपना, जैसे बोलते हैं ना जब बच्चे होते हैं हमें स्कूल में जाके खड़ा कर देते हैं कुछ ऐसे बोलने के लिए या फिर डिबेट में, और हम अच्छा नहीं कर पाते तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि एम्बैरेसिंग फीलिंग, पता नहीं मुझे एक एम्बैरेसिंग फीलिंग भी यहाँ पे लग रही है आप लोगों के लिए कि आप बहुत एम्बैरेस्ड हो, इसलिए आप किसी से मिल नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो अपने आप को। तो ऐसा कुछ है तो निकलिए वहाँ से, वो ख़त्म हो चुका है, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर जब आप इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलोगे तभी तो भगवान आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप उसी एनर्जी में रहोगे तो वही एनर्जी मैनिफेस्ट होती रहेगी। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि अभी राइट नाउ आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अच्छे गाने सुनिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए, हो सके तो स्पा में जाइए, हो सकता है अगर आपसे हो सकता है तो आप स्पा में जाइए, दोस्त हैं तो दोस्त के साथ मिलिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत एम्बैरेस फील करो, तो अगर आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए आपकी फीलिंग्स, तो शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स उन लोगों के साथ जो आपको आपके लिए अच्छा सोचते हैं, राइट, उन लोगों के साथ, ठीक है। तो इस सौरों में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, यही बोल रहे डिवाइन। देखिए एक्सपीरियंस, कभी कभी हमें लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने की करना पड़ता है। लाइफ में हमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रोड हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, लाइफ में लेसन सीखने ही पड़ते हैं, कुछ भी हो जाए किसी को भी सीखने पड़ते हैं, सबके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। हम कभी कभी अपने आप को दूसरे लोगों के सक्सेस में देखते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस की बात करें, वो लोग कैसे टॉप में पहुंच गए, लेकिन कोई उनके चैलेंजेस, उन्होंने कितने बार फेल हुए हैं, वो सब हम नहीं देखते, हम सिर्फ वो एंड रिजल्ट देखते हैं। तो कभी कभी उसमें हम फंस जाते हैं, इनकी लाइफ इतनी ईजी है, ये लोगों ने इतना सक्सेस देखा है, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। भगवान कह रहे हैं उन्होंने भी अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ में फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो आप भी कभी कभी फेलियर्स एक्सपीरियंस करोगे, सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, खुशी, गम, हमारी लाइफ में सब कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब
जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तब हमें लगता है ओ, तब हम कभी नहीं सोचते कि ये खुशी मुझे क्यों मिली, किसी और को क्यों नहीं मिली ये खुशी, हम ऐसा नहीं सोचते, हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब गम की बात आती है, जब दुख की बात आती है, जब स्ट्रगल की बात आती है, तब हम कंपेयर करते हैं कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं उनके साथ तो नहीं हो रहा है, ऐसे सब हम सोचने लग जाते हैं क्यों मेरी लाइफ ही डिफ़िकल्ट है, दूसरे लोगों की लाइफ इतनी ईजी क्यों है, हम ऐसे कंपैरिजन में भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन वही बोल रहा है, आपको कंपैरिजन में नहीं पड़ना है, आपको वो एम्बैरेसिंग सिचुएशंस को भूल जाना है, लेट गो करना है, क्योंकि अभी आप उसके बारे में सोच के आप अपना दिमाग ख़राब करोगे, उसके अलावा और कुछ उसमें से आपको हासिल नहीं होगा। तो इसलिए उस एनर्जी से निकलिए, फ़न कीजिए, और जैसे अगर हो सके तो पेड़ के नीचे जाइए, पेड़ को छूइए, छूना, पेड़ को छूना और बैठिए उस पेड़ के साथ, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे लीव्स को देख रहे हो तो लीव्स को देख के एक्सपीरियंस कीजिए, आपको कुछ ना कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी। जैसे ये औरत है ना, वो यहाँ पे पेड़ को छू रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, पेड़ की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, वो लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है, राइट। तो यही कह रहे हैं, लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ में कितना कुछ है, राइट। कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ में सिर्फ पेन और स्ट्रगल है, क्यों? क्योंकि हम उस पेन और स्ट्रगल को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम उसको होल्ड ऑन करके रहते हैं। तो इसीलिए यही बोल रहे हैं गॉड, अब जब आप उस एनर्जी से हटोगे तभी तो हम आपके लिए है, आपकी डिज़ायर्स, आपके गोल्स की तरफ पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। तो पहले आपको निकलना है, उससे हटना है, आपकी एनर्जीज़ को चेंज करनी है, फिर आप जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो उसके पीछे जाना है। जैसे अगर आपके कोई गोल्स है, ड्रीम्स है, उसकी तरफ जाना है। थोड़ा टाइम में मुझे लग रहा है अभी राइट नाउ डिवाइन ये भी कह रहा है, थोड़ा बहुत पेशेंट बनने का टाइम है, यानी थोड़ा पेशेंस रखने का टाइम भी है अभी राइट नाउ आप लोगों के लिए। कभी कभी हमारा इम्पेशेंस ही हमारा सबसे बड़ा सफरिंग बन जाता है, क्योंकि हम वेट नहीं कर पाते, क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, सब लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान है, मेरी ज़िंदगी आसान क्यों नहीं है, ऐसे सब हम बहुत सोचने लग जाते हैं, राइट। तो इसीलिए वैसे सिचुएशन से निकलने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि आपका कर्मा भी बैलेंस हो रहा है। कभी कभी हमें लाइफ में कर्मा भी बैलेंस करना पड़ता है, जो हम देते हैं हमें वापस मिलता है, राइट। मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस हो रहा है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को, थोड़ा वक्त दीजिए, यूनिवर्स को थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। वही मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, आप वो जैसे बच्चों की एनर्जी होती है ना, बच्चे को, हमारे बच्चे, आपने बच्चों को देखा है, बच्चे खेलते रहते वो लोग, उनको अगर एग्ज़ाम भी है तो उनको कोई परवाह नहीं है, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ उनको सिर्फ खेलना है, उनको सिर्फ मजाक करना, उनको हंसना है, उनको जो चाहिए उनको हासिल करना है, राइट। बच्चे वैसे होते हैं, तो वैसी एक एनर्जी में आने के लिए कह रहे हैं। तो आप बहुत अडल्ट एनर्जी में चले गए हो, जहाँ पे आप बहुत सीरियस हो, आप लाइफ का वो लाइटर साइड ही आपने खो दिया। तो इसीलिए वो लोग कह रहे हैं बाहर जाओ, घूमो फिरो, बच्चों के जैसे तितलियों को पकड़ो, बच्चों के जैसे हाइड एंड सीक खेलो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा समय बिताओ। कभी कभी हमें लगता है कि हम बच्चों के साथ बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, वो मुझे लग रहा है कि बच्चों के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं ना, तब आपकी एनर्जी बहुत लाइट होती है, बहुत अच्छा फील करते हो। तो अगर आपके पास घर में कोई पेट है तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो दैट्स द थिंग, यू नो, लाइटर साइड ऑफ लाइफ को फोकस करना। जैसे लाफिंग बुद्धा है, थोड़ा कॉमेडी शोज़ देखो, हंसी मजाक करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो। देखो यही है सबसे बड़ा गाइडेंस आपके लिए राइट नाउ, ठीक है। क्यों पता है, जब हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम हमेशा लाइफ को बहुत स्ट्रगलिंग आंखों से देखते हो। माय गॉड, हमें ये करना है, उठ के वो करना है, टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है, ऐसे सब हम सोचने लगते हो। अगर आपने एक मूवी देख लिया तो फिर आप रिग्रेट करते हो, माय गॉड ये मूवी मेरे को नहीं देखनी चाहिए थी, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया। ये सब हम बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने लग जाते हैं, राइट। तो इसीलिए थोड़ा लाइटर साइड, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा हंसना, थोड़ा खेलना। कब आपने हंसा था? कुछ भी यू नो पॉइंटलेस चीज़ों में हंसना, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना, यही आज आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से। और क्या सरेंडर है? सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। ओह, तो आप लोगों के लिए बहुत आउटडेटेड बिलीव्स है। आपने खुद अपने बारे में सोच रखा है कि आप कभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए आपको लगता है कि आप
आपको उतना सक्सेस आपके लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। शायद आपके फ्रेंड्स बहुत सक्सेसफुल हैं, शायद आपके नेबर्स बहुत सक्सेसफुल है, आपको लगता है कि ओ शायद आपके सिबलिंग्स बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, तो आपको पता नहीं ऐसे एक बिलीव है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। शायद पास्ट में ऐसा हुआ था जहाँ पे आपके सिबलिंग्स ने ट्रॉफ़ी जीती थी, आपको ट्रॉफ़ी नहीं मिली थी, या फिर आपने वो रेस में विन किया था, आप थोड़े बैकवर्ड थे, तो आपको आपने एक आउटडेटेड बिलीव जैसे बना रख दिया कि आपको कभी वो ट्रॉफ़ी नहीं मिलेगी, आपको कभी वो विनिंग मोमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे सब वो सिर्फ आपका बिलीफ है जिसको आपको छोड़ना है। तो मुझे लग रहा है कि वो ये जो टाइम टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन और यहाँ पे ये आउटडेटेड बिलीव्स की बात हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका कौन सा लिमिटेड बिलीफ है जो आपको आपके सक्सेस से रोक रहा है, कौन सा आउटडेटेड बिलीफ है जो आपको आपके लाइफ को एंजॉय करने से रोक रहा है। उठाइए एक पेन और पेपर और लिखिए कि क्या है वो चीज़, और उसके बाद उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। और क्या है, या तभी आप अपने लाइफ में पीस बना पाओगे, राइट। जब आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ोगे, वो जो आउटडेटेड बिलीफ है, आपको लगता है कि ओ, जैसे थोड़े लोग बोलते हैं ना, हाँ कि मेरे को इतना क्वालिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, मेरे पास इतना स्किल नहीं है, क्योंकि हमारे आउटडेटेड बिलीव्स के कारण हो सकता है। शायद आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने इंकरेज नहीं किया था, शायद आपको, आप जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी पेरेंट्स उतना इंकरेज नहीं करते, शायद आपके पास कोई स्किल था वो इंकरेज नहीं हुआ था, शायद इसलिए आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों से कम हैं, इसलिए शायद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स हैं, पेन हैं, तो आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने खुद बना दिया है अपने बारे में बहुत सारा ऐसा बिलीव्स। बचपन के कारण हो सकता है, मम्मी पापा के कारण हो सकता है, उनके, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो उनका एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शायद आप नहीं गए थे, इसलिए आपका जो स्किल था, टैलेंट था, कोई डिफरेंट एरिया में था, लेकिन वो रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो शायद इसीलिए आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ भी करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, फेलियर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप पीसफुल नहीं हो। तो अगर आपको अपने लाइफ में पीस लेके आना है, तो गॉड, मुझे लग रहा है कि आपको वो आपके लिए बहुत पीसफुल एनर्जी प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप पीस में आ जाए, न्यू बिगिनिंग्स में आ जाए, जहाँ पे आप खुद अपना अपने दिल से पूछिए कि क्या है वो जो चीज़ जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, क्या है आपका पैशन, क्या है ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पीस देती है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बचपन में एक हॉबी थी जिससे ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हॉबी करियर बना दें, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप सुबह 1 घंटे उठ के आप अपनी हॉबी करते हैं तो वो दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, शायद जो आपको बहुत पीस देती है, वो शायद वो क्या है वो चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जो आपको सुकून देती है, राइट। तो वो करने के लिए बोल रहे हैं, और जब आप वो करोगे ना, तब अपनी लाइफ आप एक दिन बेटर देखोगे, आपका नज़रिया बदलेगा। तो बहुत पीस, वो आपकी लाइफ में पीस लेके आना चाहते हैं, कामनेस लेके आना चाहते हैं। ये जो सॉरो है, ये जो स्ट्रेस है, उसको हटा के गॉड आपकी लाइफ में बहुत पीस, फर्टिलिटी, या बोलते हैं ना न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए लास्ट कार्ड क्या है, लास्ट मैसेज। ये टर्कोइज क्रिस्टल आप अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और विद दिस ब्लू कलर ऑल्सो। थ्रोट चक्रा मुझे बहुत ज़्यादा आपको उसमें वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपनी सच्चाई नहीं बोल पाते हो, आप अपना जैसे कोई डिबेट हो रहा है, अगर घर में ही कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आप कुछ नहीं बोल पाते हो, आप जब भी बोलते हो तो एंगर से बोलते हो, इसीलिए कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, ऐसा शायद है मुझे लग रहा है। तो इसलिए आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, अपने नीड्स को रखना चाहिए पहले, अपनी सच्चाई बोलनी चाहिए, और सोच समझ के बोलिए। जब भी आप कुछ भी बोल रहे हो तो क्लियर होके बोलिए, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो टर्कोइज क्रिस्टल अगर आपके पास है तो वो यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं है भी तो जस्ट मुझे लग रहा है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आर्कएंजल गब्रियाल मुझे लग रहा है कि आपके साथ हैं, उनके साथ वर्क कीजिएगा, ठीक है।
तो इतना ही है आपके लिए मैसेजेस। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो जो कम्युनिकेशन पार्ट जो है ना, जिसमें प्रॉब्लम है, उसमें हीलिंग आ रही है। कम्युनिकेशन, अगर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इश्यूज़ है तो उसमें हीलिंग आ रही है। वो सब गॉड आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो हीलिंग आ रही है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहाँ पे हीलिंग आ रही है। अगर आप अपने आप से ऐसे ही अब अपने बारे में आप अपने बारे में क्या कहते हो अपने आप से, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी हीलिंग आ रही है। जैसे आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वही आप दिन में शुरू करोगे, आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे। तो यही आपके लिए मैसेज है आज। बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल चुना है तो देखते हैं कि गॉड आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है अभी के लिए। तो अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है विद दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल। मुझे पता नहीं, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप ऐसा कोई सवाल पूछ रहे हैं यस या नो, तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि टाइम विल करेक्ट टाइम में आपको वो आंसर मिल जाएगा। बट आई फील लाइक इट्स अ येस, बट थोड़ा टाइम लेगा ना, थोड़ा वेट कीजिए, ऐसी एक एनर्जी मुझे लग रही है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज रियली ऑरेकल कार्ड से। Getting together with friends and the most difficult part of the situation is over. Yes, तो मुझे यहाँ पे yes भी लग रहा है। शायद आप पूछ रहे हो कि ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, कि ये सिचुएशन ओवर होगी कि नहीं। yes, it will be over। आप वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट हो सकता है, शायद आप कोई प्रोजेक्ट में फंसे हुए हो, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। शायद आप किसी अरेंजमेंट में आपको कोई डेडलाइन है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो डेडलाइन आप कंप्लीट कर पाओगे। वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है। तो जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट है, अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे अपने लाइफ में, तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए रेनबोस, तो ये मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप अपने लाइफ में लो में हो अभी राइट नाउ। तो वो जो लो है ना, वो जो लो पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है। थोड़ा लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसलिए आप सोच रहे हो कि कब मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, देन आई कैन डू माई वर्क। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ओके। गॉड आपके लिए वो हीलिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। और विद दिस रेनबो बहुत ही कलरफुल एनर्जी मुझे लग रही है। तो डेफिनेटली द टफ सिचुएशन इज़ ओवर। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, अगर कोई लड़ाई हो रही है उसमें भी मुझे लग रहा है कि हीलिंग आ रही है। तो डेफिनेटली अब एक जो पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। थोड़े लोग एक डिसीजन लेना चाहते हो, शायद आप अपना जॉब क्विट करना चाहते हो, तो वो आप डिसीजन लोगे, थोड़े लोग क्विट करोगे और यू विल फील वेरी गुड। कभी कभी हम चीज़ें को जब छोड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा फील करते हो। तो वैसे ही कहना चाहिए, जैसे आप एक जॉब को छोड़ोगे लेकिन आप बहुत अच्छा फील करोगे क्योंकि वो जॉब आपके लिए टॉक्सिक था, या फिर आप जिस जॉब में आप बिल्कुल भी आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे थे उस जॉब से। सो समथिंग जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा था, जो आपको जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था आपके लिए, वो जो एक पार्ट है वो ओवर हो रहा है, ठीक है। फाइनली आप वो रेनबो देखने वाले हो। और देखिए गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो मुझे लग रहा है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक उनके साथ करोगे, थोड़ा बहुत शेयरिंग होगा, थोड़ा बहुत शायद सेल्फ केयर होगा। और विद दिस डॉग्स हो गए, शायद आपके पेट्स हैं, तो अगर आप अपने पेट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत हीलिंग एनर्जी है। और डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि कोई दोस्त आपकी मदद करने वाला है इस पार्ट में। ये जो भी स्ट्रगल है आपके लाइफ में, उसमें आपके दोस्त आपके साथ होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे और आपको पता चलेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पार्ट में, ये जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, उसमें आपको समझ आ रहा है कि आप कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, कौन आपके अच्छे दोस्त हैं, किन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो वो जो है ना, ऐसे लोग जो बैक स्टैप करते हैं, जो गॉसिप करते हैं, जो नाम के लिए सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, आप समझ रहे हो कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन हैं, कौन आपके रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। और यस, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन आपके लिए है, कौन से रिलेशनशिप आपके लिए है, कौन से लोग आपके लिए है, किन के भरोसे आप आगे बढ़ सकते हो, किन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप चेहरे देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि भगवान आपको मास्क उठा रहे हैं, लोगों के मास्क आपको दिखा रहे हैं कि कौन आपके लिए अच्छे। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में होते हैं तभी हमें समझ आता है कि हमारे फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स कौन है। तो वो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आएगा, या फिर आपको समझ आ चुका है। तो इसलिए आप अपने रियल फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको इस डिफ़िकल्ट पार्ट में सहारा दिया। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई ब्रेकअप से गुजर रहे थे, या फिर आप कोई ऐसे फिनेंशियली आप थोड़ा स्ट्रेस थे, और उसमें आपको समझ आ गया कि कौन है आपके रियल फ्रेंड्स,
कौन नहीं है आपके रियल फ्रेंड्स। तो यस, रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे फ्रेंडशिप्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स एक्चुअली कौन है। शायद थोड़ा एक छोटा सा ग्रुप ही होगा, बहुत सारे लोग नहीं होने वाले हैं आपके साथ। तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे हम अपने ड्रेसेस को डीक्लटर करते हैं, जो नहीं चाहिए हम उसे निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से, वैसे ही आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोगों को डीक्लटर कर रहे हो, जो लोग आपके लिए हैं उन्हीं से। और जो बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आपके साथ आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, शायद ऐसा हो सकता है। तो आपको समझ आ रहा है कि कौन आपके लिए है, कौन लोग आपके लिए नहीं हैं। तो आप भी डीक्लटर कर रहे हो, आप भी छोड़ रहे हो उन लोगों को जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये सब सच्चाई भगवान आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं एक पर्पस के लिए, तो ताकि आप समझ पाओ बॉन्ड ऑफ हमारा बॉन्ड, रिलेशनशिप का बॉन्ड, वो स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, हेल्थी रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे लग रहा है कि आप सीख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो देखते हैं कि और क्या है गॉड की तरफ से मैसेज, गाइडेंस, आपके लिए प्लान्स क्या है। पर मुझे लग रहा है कि आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत सॉलिड रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, वो ट्रुथ बाहर आ रहा है लोगों का, और सॉलिड रिलेशनशिप्स, दैट इज़ व्हाट गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू, हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज, क्या है गॉड की तरफ से गाइडेंस, क्या है गॉड की तरफ से प्लान्स। वी गॉट 2 कार्ड्स एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट ओनली। तो देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, क्रिएटिविटी और टर्निंग इन, वाओ। तो अगर आपको एक क्रिएटिव फील्ड में हो, अगर आप अगर आप आर्टिस्ट हो, आप राइटर्स हो, अगर आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, वो सब सिचुएशन निकल रही है। अगर आप कोई सिचुएशन में स्टक फील कर रहे थे, आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे थे, आप अगर रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये औरत है वो बाहर के नॉइसेस को नहीं सुन रही है, वो सिर्फ अपने दिल की आवाज़ को सुन रही है। तो यही आपको करना है राइट नाउ, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनिए, मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके एंजल्स आपके साथ, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप रिलैक्स हो जाते हो, तब एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। सॉरी। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि किसी लोगों को थ्रोट इश्यूज़ हैं, कोल्ड हो सकता है। अगर कोल्ड है तो आपका वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, लेट मी हैव वाटर। ओके ओके, सो मे बी यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो औरत है, ये कितनी काम होके बैठी है, बाहर कितने सारे लोगों का कितना है ओपिनियंस है, वो किसी की वो वॉइसेस को नहीं सुन रही है, वो ईगोइस्टिक वॉइस को नहीं सुन रही है, वो दूसरे लोगों के ओपिनियंस को नहीं सुन रही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आप वो कुछ नहीं सुन रहे हो, आप सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो। तो यही बोल रहे हैं गॉड आपसे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आपके दिल जब आप दिल की आवाज़ सुनोगे, आपको क्रिएटिव सोल्यूशंस मिलेंगे, नई बिगनिंग्स का आइडिया मिलेगा। शायद अगर आप अपने करियर में स्टक हो तो आपको उसके लिए आंसर मिलेगा। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव सोल्यूशंस मिलेगा। तो दैट इज़ द थिंग राइट नाउ। तो गॉड आपको गाइडेंस, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप रिलैक्स करते हो, जब आप एक काम क्वाइट प्लेस में बैठते हो, तब आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो डिवाइन से, राइट। और आप इस एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, क्रिएटिव, जहाँ पे आप बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद अगर आप फीमेल हो तो शायद आपने अपना बच्चा भी रिसेंटली खोया, अबॉर्शन कुछ हुआ है तो, लेकिन डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स ने उसमें आपकी मदद की है। और डोंट वरी, ये स्पेसिफिक मैसेज है, डोंट वरी, थिंग्स विल बी ओके, जस्ट टर्न इन, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। आप फिर से विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, जैसे प्रेग्नेंट बनना, न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करना। तो अगर आपका आइडिया कहीं के खो गया था, कोई आइडिया आपका वर्क नहीं किया, तो न्यू आइडियाज़ आ रहे, नई बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। वो क्रिएटिविटी जहाँ पे आप बहुत अच्छे से, यहाँ पे देखिए जहाँ से मैं क्या बोल रही थी, आई एम सॉरी, वो कट हो गया। मैं बहुत सारे मैसेजेस जब मेरे को मिल रहा था, कुछ और मिल रहा था, तो मैंने वो कट कर दिया, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टार्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के विशेस फुलफ़िल हो रहे हैं, राइट। मुझे वो भी लग रहा है।
अगर आपने न्यू मून के टाइम में कोई कुछ मैनिफेस्ट किया था तो मुझे लग रहा है कि गॉड बोल रहा है कि यस इट्स कमिंग, वो मैनिफेस्टेशन आ रहा है। तो ट्रस्ट, बी पेशेंट, ठीक हो रहा है सब कुछ। अगर आप माँ बनना चाहते हो तो वो भी हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। बस अपने आप को, अपनी हेल्थ को बैलेंस में रखिए। वो आउटसाइड नॉइसेस को मत सुनिए, अपने ईगो वॉइसेस को मत सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए और अपने दिल की क्रिएटिविटी को सुनिए। जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं तब हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो हम बाहर की दुनिया में नहीं देख पाते, राइट। तो वो मुझे लग रहा है आपके लिए हो रहा है, ठीक है। और देखिए 3 और 4 नंबर है, 3 और 4 नंबर, राइट, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स है, ये 3 एम्प्रेस एनर्जी है। तो 3 और 4 यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो डिवाइन वही बोल रहा है, आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आपको लगा था कि आप पीछे चले गए हो, बट नो, यू आर नॉट गोइंग बैक, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। शायद ऐसा सर्कमस्टेंस आया था जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने 3 कदम आगे बढ़ाए और आप 4 कदम पीछे आ गए, लेकिन नहीं, अभी आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राइट जा रहे हो, सही जा रहे हो, डाउट मत करो, ठीक है। और यहाँ पे लोटस कभी कभी बहुत ही कीचड़ के एनवायरनमेंट में ब्लूम होता है, राइट। कभी कभी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें हम अपना लाइट शाइन कर पाते हैं, राइट। वो डार्क पीरियड में हम रोशनी ढूंढ लेते हैं। तो वैसी एक एनर्जी भी मुझे लग रही है आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आपने बहुत कुछ जाना है अपने बारे में, लोगों के बारे में सच्चाई जानी है, अभी आप खिलने वाले हो, ठीक है। तो या एक विश भी पूरी हो रही है जो आप बहुत तहे दिल से मांग रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो, वो विश पूरी हो रही है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या है मैसेज गॉड की तरफ। ब्लू और ग्रीन कलर यानी कि आपका हार्ट सेंटर और मुझे पता नहीं थर्ड आई, तो उन दोनों से चक्रास में फोकस कीजिएगा। हार्ट सेंटर में जैसे जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो अपने हार्ट में हाथ रख के बोलिए कि आई डिज़र्व दिस, आई एम वर्दी, मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप कभी कभी आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, आपको ये नहीं मिलेगा, ऐसे सब आपको अगर फील होता है तो डोंट फील लाइक दैट, लेट गो ऑफ। और अपने हार्ट में हाथ रख के वो एफर्मेशन, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, यहाँ पे परसिवरेंस भी है और है लव। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना, आप समझ रहे हो कि कौन सा है आपके लिए ट्रू लव, कौन से लोग आपके लिए हैं। तो आपके इस सर्कमस्टांस में आप समझ रहे हो, तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपके लव आपके लिए कौन है, आपके लिए कौन नहीं है, कौन से लोग आपके लिए नहीं। कभी कभी हम आउटर ब्यूटी में चले जाते हैं और कभी कभी हम उन लोगों का इनर ब्यूटी नहीं देख पाते ना, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का वो ट्रू सेल्फ देख रहे हो, कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है। तो वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और वही तो मुझे पता नहीं, वही स्ट्रांगली फील हो रहा है। भगवान आपके लिए वही अच्छे रिलेशनशिप्स लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मानते हैं, जो लोग आपके लिए कभी भी टाइम बनाएंगे। जैसे आप अगर 2 o'clock इन द मॉर्निंग आप बुला रहे हो उस इंसान को, वो इंसान फ़ोन लेगा। तो वैसे लोगों को, वैसे फ्रेंड्स को आप अपने लाइफ में आपकी लाइफ में आ रहे हैं वैसे फ्रेंड्स, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में वैसे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपने रिकग्नाइज़ नहीं किया था उन लोगों को, क्योंकि कहीं दूसरे लोगों पे आप कंसंट्रेट कर रहे थे। बट फाइनली आप उन लोगों के पास वापस आ रहे हो, ये मुझे लग रहा है। और विद दिस परसिवरेंस कार्ड, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो अगर आप अपने माइंड को किसी पे भी जैसे ये औरत है, बहुत टर्नेंट है, शी इज़ वेरी फोकस्ड, वो भगवान से कनेक्ट कर रही है, वो अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करती है। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ गोल है, ड्रीम है जिसको अचीव करना, अगर आप उसके पीछे चले जाओगे तो आप वो हासिल कर पाओगे। बट वो स्ट्रेंथ, मुझे लग रहा है वो स्ट्रेंथ आपको हमेशा अपने साथ रखने की ज़रूरत है, वो करेज के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी मतलब वो बहुत ही खुश है। लाइक 4 क्यून्स, हमारे टैरो में 4 क्यून्स हैं, लाइक क्यून ऑफ कप्स है, क्यून ऑफ
पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, उन चारों को मिलाकर है एम्प्रेस की एनर्जी। तो वो चारों क्वालिटीज़ हैं आपके पास अभी राइट नाउ। तो सब कुछ हमें यूज़, आपके पास वो क्वालिटीज़ है, तो आपके पास जो चाहिए ना आपको, आपके पास है, आपके अंदर है। बस आपको अपने दिमाग को सेट करना है और बिलीव करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा ओ मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सिर्फ हमारा ईगो हमसे कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इसीलिए वो ईगो को छोड़ना है और अपने दिल की आवाज़ सुननी है आप लोगों को, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है आप लोगों को सरेंडर करने की ज़रूरत इस टाइम में। सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, या थोड़े लोगों को यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंगली टर्निंग इन और क्रिएटिविटी आई है। तो यहाँ पे ये जो औरत है वो टर्न इन कर रही है, अपने दिल से पूछ रही है कि क्या है, कहाँ जाना है, और भगवान आपको वो आइडियाज़ दे रहे हैं, वो क्रिएटिविटी दे रहे हैं, बता रहे कि क्या करना है। तो ये सरेंडर टू दैट। कभी कभी हम दूसरे वॉइसेस को सुन लेते, दूसरे लोगों के ओपिनियंस को सुन लेते, इसलिए हमें समझ नहीं आता। जब आप अपनी आंखें क्लोज करोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपने ईगो को छोड़ोगे, जब आप वो अपने फियर को पीछे छोड़ोगे, जब आप अपने दिल से पूछोगे कि क्या है, कहाँ जाना है मुझे नेक्स्ट, तब आपको वो आंसर मिलेगा। वो आंसर्स, वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस, वो नई शुरुआत सब आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज। तो देखते हैं कि आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है। और याद रखिए लव जो है ना वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो सेल्फ लव, दूसरे लोगों को प्यार देना, कंपैशन, काइंडनेस, वो सब सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है। तो आप कैसा फील करते हो? आप लव्ड फील करते हो या फिर आपके अंदर वो एंकर है, वो सैडनेस है, वो गिल्ट है? वो सैडनेस, गिल्ट सब लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में आता है। तो आपको वो समझना है, आपकी फीलिंग्स आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप उसको लेट गो करोगे, जब आप शांत हो जाओगे, जब आप पेशेंट हो जाओगे, जब आप पेशेंस से सोचोगे, अपने दिल की आवाज़ सुनोगे, तभी आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और वही चाहते हैं भगवान आपके लिए, वही आपको करना है राइट नाउ। जब आप वो करोगे तभी आप अपने आपका सोल क्या चाहता है तभी आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे मेडिटेशन आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हो सके तो योगा, या फिर अगर आपको मेडिटेशन नहीं हो रहा तो ऐसा कुछ सुनिए, ऐसे गाने सुनिए जो आपको बहुत रिलैक्स करा देते हैं, ठीक है। या फिर नेचर में चलना, या फिर दैट्स इट। सम अलोन टाइम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस। थोड़ा अलोन टाइम अपने साथ बिताइए ताकि आप जान पाओ कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या है आपका स्किल, क्या क्रिएट कर सकते हो आप लोग, आपके अंदर क्या है वो टैलेंट, आप जान पाओगे। शायद आप पूछ रहे हो अपने आप से, तो इसीलिए बोल रहे हैं आके अपने दिल से कनेक्ट कीजिए, आपको आंसर्स आएंगे। शायद ड्रीम टाइम्स में हो सकता है, ड्रीम के टाइम में हो सकता है आपको आंसर्स मिल रहे हैं, तो वो अपने ड्रीम्स को लिख के रखिए, तो आपको समझ आएगा। या फिर साइंस हो सकते हैं, बहुत सारे साइन सिंबल्स, ओके। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज गॉड की तरफ से। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि गॉड आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको आंसर्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, एंड यू विल नो इट। आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, आपका सोल पाथ क्या है, आपको क्या नेक्स्ट करना है। यू विल बी गिवन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। तो देखते हैं, you are on the right path, the way ahead is clear and true, you have chosen the right path for you। तो यानी कि अभी आपका दिल जो कह रहा है ना वो सही है, और आप उसको चुनिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको पता है कि आपका सोल क्या चाहता है, आपको पता है कि आपको क्या क्रिएटिवली करना है, अगर आपने कुछ शुरू कर लिया है, आपको पता है अगर आप वो कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आपको समझ आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स कौन है, रिलेशनशिप वाइज आप सही जाओगे, आप करेक्ट जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं कि कौन आपके लिए है, क्या है आपके लिए, क्या चीज़ आप में आप अच्छे हो। तो यू आर ऑन द राइट पाथ गाइस, आप सही जा रहे हो। तो बस थोड़ा बहुत अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो। मुझे लग रहा है थोड़े लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप वो सब कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो। डाउट मत करो अपने आप को, अपने स्किल्स को डाउट मत करो, ठीक है। इतना ही ग्रुप 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने सिट्रीन का क्रिस्टल चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये सिट्रीन के क्रिस्टल के साथ मुझे वो सोलर प्लेक्सस एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत करेज आ रहा है, वो मुझे
स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ हमारे टैरो कार्ड में वो फीलिंग हो रही है जहाँ पे आप शेर को टेम कर सकते हो, शेर के गुस्से को टेम कर सकते हो। तो आप भी अपने गुस्से को, अपने एंगर को टेम कर रहे हो। आप वो करेज सेल्फ में आ रहे हो। आपको पता चल रहा है कि कब आपको बातें करनी चाहिए, कब आपको चुप रहना चाहिए। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, मुझे लग रहा है आप में वो एक स्ट्रेंथ है बहुत। आप बहुत करेजियस हो, आप अपने फियर को छोड़ रहे हो, आप अपने डर को, जो भी डर है आपके अंदर, आप उस डर को छोड़ रहे हो पीछे और आप वो कॉन्फिडेंस सेल्फ बन रहे हो। तो सोलर प्लेक्सस हो सकता है, उस चक्र पे थोड़ा बहुत फोकस कीजिएगा। बट डेफिनेटली वो ये कलर, येलो कलर से बहुत जॉय, ऑप्टिमिज्म आ रहा है, बहुत लकी टाइम्स आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है जैसे वो व्हील टर्न हो रहा है। आपको लग रहा था कि आपका व्हील कहीं अटक गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, लक कहीं गुम सा गया है, लक नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा था। तो मुझे लग रहा है कि वो लकी टाइम्स आ रहा है, वो अच्छे टाइम, गुड लक आ रहा है आपके लाइफ में, वो गॉड आपको दे रहे हैं, गॉड प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे हैं तो देखते हैं। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, ओके, डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। और देखिए, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइसर एट द एंड। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला ना, आपको लग रहा है कि आपका लक कहीं गया है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चीज़ें जो आप चाहते हैं वो वैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ भी सेम नहीं होता, हमेशा परमानेंट नहीं होता। लाइफ में सैडनेस परमानेंट नहीं है, जैसे खुशियाँ भी परमानेंट नहीं है। तो ये जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हो मेरा लक कहीं गया है, क्यों चीज़ें ऐसे हो रही हैं, चीज़ें तो स्मूथली जा रही थी, अभी चीज़ें क्यों अटक गई हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो दूर से आपकी मदद कर सकता है इस प्रॉब्लम्स में। शायद अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो शायद आपको अगर लगता है कि ये फ्रेंड आपकी मदद करेगा तो मे बी कॉल देम, ओके। और विद दिस डॉग फार अवे अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि कोई तो फ्रेंड है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट कार्ड फॉर यू गाइज। देखते हैं क्या है ये, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। प्लीज़ क्लैरिफाई दैट। इंटरेस्टिंगली देखिए, मैंने स्ट्रेंथ की बात की थी ना, स्ट्रेंथ कार्ड, और यहाँ पे इस कार्ड में करेज, वो स्ट्रेंथ कार्ड है। और यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग। तो मुझे लग रहा है विद दिस करेज एंड ट्रैवलिंग शायद आप थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई अगर प्रॉब्लम था इस फ्रेंड के साथ तो यू आर रिकनसाइलिंग विद दिस फ्रेंड। या फिर मुझे लग रहा है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है इस फ्रेंड के साथ, शायद ऐसा हो सकता है। डिस्टेंट फ्रेंड शायद थोड़े लोगों के लिए, पता नहीं, मुझे ये फ्रेंड एक ट्विन फ्लेम सिचुएशन लग रहा है जहाँ पे वो एक रीयूनियन सा मुझे एक फीलिंग है। मैं ट्विन फ्लेम के बारे में इतना बातें नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली वो एक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, जैसे ट्रैवल करके कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अगर कोई ये पार्ट जो फ्रेंड है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। शायद आपने इस इंसान के लिए बहुत वेट किया है, फाइनली आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे इनको मिलने के लिए, वो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं, आप इस फ्रेंड से मिल रहे हो या कमिंग टुगेदर, मिलना। अगर आप इस फ्रेंड से मिलना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप इस फ्रेंड से मिल पाओगे। वो जो रॉड ब्लॉक्स थी आपके लाइफ में वो जा रही है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं, हम नहीं कर पाते, कि प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वैसी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे आप ट्रैवल करने के बारे में सोचते हो, वीज़ा में प्रॉब्लम आ जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, टिकट्स नहीं होते, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर आप इस फ्रेंड से मिलना चाहते हो तो वो फ्रेंड से आप मिल भी पाओगे, फाइनली वो लक आने वाला है। शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, आप उस फ्रेंड से मिल पाओगे, डेफिनेटली आप मिल पाओगे। इस इंसान से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। शायद आप टीचिंग कोर्स कुछ करना चाहते थे, या फिर कोई मेंटोर से आप मिलना चाहते थे, कोई दोस्त से आप मिलना चाहते थे, बट फाइनली वो आप उस दोस्त से मिल पाओगे। बहुत करेज लेगा, बहुत कॉन्फिडेंस लेगा आपके पार्ट में, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार आप मिल रहे हो तो आपके अंदर वो आप बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे। शायद ऐसा किसी लोग से आप बहुत टाइम से मिलना चाहते थे, फाइनली आप मिल रहे हो, फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, फाइनली
फाइनली आप इस इंसान से मिल रहे हो, आप जैसे जर्नी जा रहे हो, जैसे इनके साथ कहीं घूमने जाओगे और बहुत कुछ जानोगे आप इस इंसान के बारे में, और फाइनली इस इंसान से आप बहुत कुछ लेके जाओगे, जैसे कोई बहुत विजडम आप लेके जाओगे विद दिस एलिफेंट। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। ओके, लॉन्ग जर्नी अदर फिजिकल और मेंटल। तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, गॉड आपके लिए ट्रैवलिंग प्लान्स हो रहा है। अगर आपने कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स है आपके, और अगर बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं तो वो ट्रैवलिंग प्लान्स होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि गणेश भगवान आपके साथ हैं। वो जो विघ्न आ रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत विघ्न आ रहे थे। एक चीज़ शुरू करो, विघ्न आ जाता है, फिर कुछ और करो, विघ्न आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो करेक्ट टाइमिंग नहीं था, इसलिए वो विघ्न आ रहे थे। बट फाइनली वो विघ्न ख़त्म होने वाले हैं। फाइनली वो रोड क्लियर होने वाला है और आप अपने यात्रा पे जा रहे हो, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे 5D बोलते हैं ना, पता नहीं वैसे सब मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे आप अपने सोलमेट से वो कम्युनिकेशन 5D में बना रहे हो। वैसे सब एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बहुत कनेक्शंस की, एक अच्छे फ्रेंड की। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जो लवर नहीं है, मतलब वो प्लेटोनिक कनेक्शन, वो भी हो सकता है, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन बना रहे हो, राइट। ये बोले तो पास्ट लाइफ में पता नहीं, ऐसे सब बहुत कुछ हो रहा है, जैसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, ये आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। गॉड आपके लिए वो प्लान कर रहा है, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और इस पर्सन के साथ जब आप घूमोगे फिरोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, और आप बहुत वाइसर बन जाओगे। आप अपना ज्ञान उनको दोगे, वो उनका ज्ञान आपको देंगे, और वैसा एक कम्युनिकेशन मुझे फील हो रहा है डेफिनेटली। और एलिफेंट ऑल्सो मुझे लग रहा है गुड लक की बात होती है एलिफेंट से, मुझे ये भी लग रहा है। तो यस, डेफिनेटली वो आ रहा है। जैसे कोई आपकी बातें सुन रहा है, आप उनकी बातें सुन रहे हो, यानी जहाँ पे आप कभी कभी पता है कम्युनिकेशन होता है ना, कहीं फॉर एग्जांपल हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लोग बोलते रहते, सब लोग ऐसे ही बोलते रहते, कोई सुनता नहीं है, राइट। कोई किसी की बात सुनता नहीं है, बस बोलने में सब लोग माहिर होते हैं। तो आप उसमें शायद स्ट्रगल करते हो, जहाँ पे आपकी बातें कोई सुनता नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहते हो, आपकी बातें कोई सुनता नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये जो इंसान है वो आपकी बातें सुनेगा और आप भी उनकी बातें सुनोगे, जो वो एक बैलेंस होने वाला है। तो ऐसा एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। बट डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में वो टेम्प्रेरी है गाइस, तो वो सब भगवान वो सब हटा देंगे जब करेक्ट टाइम आएगा, ठीक है। शायद ये जो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है वो शायद एक रीज़न के लिए हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या है और आपके लिए मैसेजेस। ओ, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया था, क्रिएटिविटी। ओ गॉड, दैट्स कूल। ओके, सप्रेशन। और एक और कार्ड देखते हैं आप लोगों के। या पास्ट लाइफ, मैंने जैसे बोला ना वो ड्रीम, वो पास्ट लाइफ यहाँ पे, बिकॉज वो सोलमेट कनेक्शन बहुत है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यू दिस 10 ऑफ फायर की एनर्जी है, जहाँ पे सप्रेशन, जहाँ पे आप, मुझे लग रहा है कि आप हमेशा एक अच्छा सा रिलेशनशिप चाहते थे अपने लाइफ में, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप। शायद आपके उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, शायद ऐसा एक सोलमेट कनेक्शन नहीं है जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हो बिना डरे, बिना जज, ऐसा एक इंसान नहीं है शायद आपकी लाइफ में, जिनसे आप अपनी जो छोटे छोटे फियर्स हैं, कुछ भी आप कैसे भी बोल सकते हो और वो इंसान जज नहीं करता ना। वैसे एक एनर्जी जो होती है, जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप यूनिवर्स की बातें करते हो, लेकिन अगर आपका स्पाउस है, आप उनसे बातें करते हो, वो लोग हंसते हैं कि क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है। लेकिन ये जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड, आप ऐसा फ्रेंड चाहते हो जिनसे आप कुछ भी कह सकते हो, जिनसे आप अपने दिल की छोटी छोटी बातें कह सकते हो, जो पास्ट की बातें हो सकती है, जो भी आपके अंदर छुपा हुआ है ना, वो आप इस इंसान से बात बोल पाओगे। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है गाइस। मुझे यही लग रहा है आपके लिए ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। एक कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके बारे में हमेशा अपने सपने देखे हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं। और ये रियली मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट का फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अभी मुझे लग रहा है कि आप 5D में तेलेपाती बोलते हैं ना, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई है। मुझे लग रहा है बहुत ही आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, आप इसमें बिलीव करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप हमेशा सपने देखते हो, शायद सपने में आप ऐसे इंसान को देखते हो, शायद आप इस इंसान से मिले भी नहीं हो राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग इस इंसान से मिले नहीं हैं, आप आगे चल के मिलोगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये कोई पास्ट का पर्सन है जिससे आप फिर से मिलोगे, ऐसे एक रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। मुझे डेफिनेटली वो एनर्जी भी मिल रही है। बट डेफिनेटली एक रिलेशनशिप के बारे में, एक सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में, जिनके जो रिलेशनशिप बहुत ही डीप है, जहाँ पे आप सोल से बातें करते हो, जैसे बिना बोले ही आप अपनी बातें बोल देते हो, वैसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैसेज है, अपने फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा। जैसे मुझे पता नहीं, ये पाइल बहुत ही स्पिरिचुअल लग रहा है, मैं ये कहूँ तो बहुत ही स्पिरिचुअल है। जैसे विद दिस एलिफेंट ऑल्सो, शायद आप गणेश भगवान को भी बहुत मानते हो, तो गणेश भगवान को अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दे दीजिएगा, ठीक है। वो सॉल्व कर देंगे। अपने अंदर मत दबा के रखना, ठीक है। ये एक गाइडेंस है आपके लिए। और अगर आप बहुत एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप उसके पीछे हो, बहुत सारा काम आपको करना है, एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इट विल बी ओके, ओके, इट विल बी ओके, डोंट वरी। सो ये है। और देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी, विद दिस क्रिएटिविटी एम्प्रेस एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में फिनेंशियली अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, शायद फिनांसेस उतने आ रहे नहीं है, वो फ्लो अगर थोड़ा बहुत कम हो गया है तो वो फ्लो फिर से वापस आ जाएगा। जैसे अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस अच्छा चल रहा था बट अभी थोड़ा सा कम है, ये नहीं बोल रही कि बहुत कम है, लेकिन थोड़ा कम है। अगर ऐसा कोई फीलिंग है, ऐसा चल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो फ्लो ऑफ अबंडेंस फिर से आने वाला है, वो लक फिर से आने वाला है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या है, मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। पेशेंस। देखिए थोड़ा और टाइम, मैंने जैसे बोला ना, आपके ये रिलेशनशिप में भी ये जो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो मुझे लग रहा है भगवान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राइट टाइम नहीं हुआ है, वो राइट टाइम पे ही होगा। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत रुकावटें आ रही है, आप कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ रुकावटें आ रही है, तो शायद भगवान ने इसलिए एक रीज़न के लिए दिया है। तो थोड़ा बहुत पेशेंस अभी रखने की ज़रूरत है। सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जैसे आप चाहते हो, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो ना, वो सब मैनिफेस्ट होगा। बस शायद इसमें थोड़ा एक लेसन हो सकता है जो आपको सीखना है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। वापस घर आ जाइए, मतलब जो बोलते हैं ना कि वापस अपने पास आ जाइए। कहीं पे आप भटक गए थे, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि फिर से आपको अपने सेल्फ में आना है। शायद थोड़े लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा बहुत आप पीछे हो गए हो, शायद मेडिटेट करते थे, मेडिटेट नहीं कर, तो वापस आ जाइए अपने घर में, अपने दिल में वापस आ जाइए। थोड़ा पेशेंस रखिए। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो मुझे वही लग रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। भगवान प्लान कर रहे हैं, सब कुछ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा, बट थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। यही है मैसेज आप लोगों के लिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या सरेंडर करना है राइट नाउ। सरेंडर टू प्रेयर। वाह, देखिए सरेंडर टू प्रेयर। आपके प्रेयर्स, मैंने जैसे बोला ना, भगवान आपको बहुत स्ट्रांगली सुन रहे हो। आप एसेंडेड मास्टर, एंजल से सब आप बहुत कम्युनिकेट करते हो। मुझे लग रहा है कि ये पाइल बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप कम्युनिकेट करते हो एंजल से, आप बातें करते हो एंजल से, आप बहुत ही, मुझे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है। शायद आप ट्विन फ्लेम ऐसे एनर्जीज़ में भी विश्वास रखते हो, आप सोलमेट में विश्वास रखते हो, फ्रेंडशिप में भी विश्वास रखते हो, मतलब वैसे सोलमेट कनेक्शंस में आप विश्वास रखते हो, आप प्रेयर में विश्वास रखते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास रखते हो। तो जस्ट गो फॉर इट, ओके, गो फॉर इट। सरेंडर टू प्रेयर। आपके प्रेयर भगवान ने सुन ली है और गॉड वही प्लान कर रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट है ना, वो गॉड प्लान कर रहा है आपके लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बी जस्ट, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो फ्लो ऑफ अबंडेंस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा और टाइम लेगा, बस उतना ही। तो देखते हैं कि और क्या है। ओह, लॉयल हार्ट। देखिए मैं क्या बोल रही थी ना, वो सोलमेट कनेक्शन, वो रिलेशनशिप, वो रिकन्सिलिएशन। थोड़े लोग वेट कर रहे हैं वो रिकन्सिलिएशन, आप मिलना चाहते हो उस इंसान से और फिर से प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, इसलिए मिल नहीं पा रहे हो। सो बट फाइनली ये सब एक रीज़न के लिए होगा, तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, आपकी लाइफ में वो सपोर्ट मिलेगा आपको। मैंने जैसे बोला था, जहाँ पे बातें किए बिना आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ द थिंग, यू नो। लॉयल हार्ट से कन्फर्मेशन मिल गया। रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, गुड फ्रेंडशिप्स,
यही मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, गॉड यही प्लान करा, एक अच्छा सा सॉलिड रिलेशनशिप। शायद कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आप बहुत अच्छा वर्क करोगे, कोई कोलैबोरेशन करोगे, ये जो बिजनेस पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, जैसे फ्रेंड्स, लवर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है जहाँ पे आप अपने फियर्स को इस इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका मिलन 5D में हो गया, अभी बस 3D में होना बाकी है। बट जस्ट बी पेशेंट। आप थॉट से बहुत, थेलेपाथी बोलते हैं ना, आप थॉट से बहुत कम्युनिकेट करते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। आप उनकी वो जो सोचते हैं आपको पता चल जाता है यहाँ पे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई फील फॉर सम ऑफ यू। बहुत स्पेसिफिक हो सकता है बट डेफिनेटली यही कह रहे हैं, थोड़ा और पेशेंस रखिए, करेक्ट टाइम में सब कुछ हो जाएगा। ओके, जस्ट नाउ सरेंडर टू प्रेयर। ओके, सो देखते हैं कि लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, एक और बार शफल करना है, देखते हैं कि क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज। Rose quartz crystal. Oh, again love, right? Rose quartz crystal is all about love, self love, right? We love की energy बहुत strong है आप लोगों के लिए। Smoothing and warm like love that flows once under your pillow, your magic grows. तो अगर आपके पास ये है तो पिलो के नीचे रखिए भगवान ये बोल रहे हैं, तो आपका मैजिक और ग्रो होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ देखने वाले, बहुत मैजिक देखने वाले हो। चीज़ें कभी कभी हमें लगता है ना, ओ माय गॉड मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी प्रॉब्लम्स, लेकिन झटके ऐसा एक मैजिक होगा कि ओ माय गॉड सब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो करेक्ट टाइमिंग नहीं हुआ है अभी, मुझे लग रहा है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि करेक्ट टाइमिंग जब होगा सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने काम को कीजिए, अपने गोल्स की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए। एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।